हेलो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है कि कलिंग को जीतने के लिए किसके पुत्र ने युद्ध किया था। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन है बिंबिसार के पुत्र, अशोक के पुत्र और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने युद्ध किया था और अशोक था बिंदुसार के पुत्र। अशोक का बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इसके मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार के पुत्र। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया था। दोस्तों मेरा पहला ऑप्शन है REM व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में उदक भाग क्या था। दोस्तों मौर्य काल में उदक भाग क्या था। पहला ऑप्शन है सिंचाई कर, सीमा शुल्क, एक तीर्थयात्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सिंचाई कर, यानी कि मौर्य काल में उदक भाग सिंचाई कर था, यानी सिंचाई कर को ही उदक भाग कहा जाता था। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता था। दोस्तों यूनानियों के लेखन में सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था। मेरा ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यूनानियों के लेखन में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, जो एक है मेगास्थनीज। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम शासक कौन था। मेरा ऑप्शन है देववर्मन, बिंदुसार, वृत्ररथ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है SSC MTS और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मौर्य काल से संभावित रूप से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों संभावित है कि एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरी देखें ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके और इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृत्ररथ, यानी कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाले अंतिम शासक वृत्ररथ था। पुष्यमित्र शुंग ने ही वृत्ररथ को धोखे से मारा था। दोस्तों बता दें वृत्ररथ का महामंत्री था पुष्यमित्र शुंग, इसी के दरबार में काम करता था। धोखे से शुंग ने मार दिया इसको। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो दोस्तों बता दें कि अशोक का अंतिम युद्ध ही अशोक के बौद्ध धर्म के कारण बना था। दोस्तों तो मेरा पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कलिंग युद्ध, पानीपत युद्ध और कालीकट का युद्ध। तो दोस्तों अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था। बहुत ही भयानक युद्ध था। दोस्तों इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिंग का युद्ध। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था। मेरा ऑप्शन है धम्माधिकारी, धम्माधिराज, धम्माध्यक्ष, धम्महमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धम्महमता। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, देवानाम पियदर्शी, देवों का प्यारा,
के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों देवों का प्यारा किसे कहा जाता था? तो मेरा ऑप्शन है दोस्तों अशोक मौर्य, बिंदुसार मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्मानंद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अशोक मौर्य, जिसे हम सम्राट अशोक बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक मौर्य। मेरा अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था, बहुत ही भयानक युद्ध था और अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों बता दें कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र को ही कलिंग कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व। मेरा अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ। दोस्तों बता दें कि अशोक मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने ही हत्या कर दिया था। इसलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बृहद्रथ। मेरा अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य एक मगध में था। मौर्य साम्राज्य की मगध था, इसलिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मेरा अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न एसएससी में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं दोस्तों। इसलिए बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा पहुंच सके। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हमेशा डालते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 वर्ष बाद। अशोक ने 8 वर्ष बाद ही कलिंग पर युद्ध किया, यानी कि 9वें वर्ष में कलिंग के साथ युद्ध किया था दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कितने बार पूछ चुका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही उल्लेख मिलता है दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न है वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो मेरा ऑप्शन है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य और बृहद्रथ। तो दोस्तों अशोक ने ही अपने बड़े भाई सुसीम को हत्या करके राज सिंहासन बैठा था। सुसीम बहुत ही अत्याचारी शासक था दोस्तों, इसलिए अशोक ने जनता के हित के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या किया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक मौर्य। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों अशोक ही बहुत ही योग्य शासक था दोस्तों, इसलिए बिंदुसार ने अशोक को एक जगह भेजा
जो ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। इस तो बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था दोस्तों, तक्षशिला, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बाद में अशोक का भी था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया था चाणक्य ने। चाणक्य के बल से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट बना था दोस्तों। इसका गुरु चाणक्य था। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये पहले ही हम बता चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसको हल करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद किया था? दोस्तों ये पहले वाला जिस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद किया था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने किया था दोस्तों। यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही मदद किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने किया था दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? दोस्तों इसका ऑप्शन है तोल, कांकनी, दिनार और पन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन था, पन ही का इसका और प्रचलित मुद्रा पन ही था दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।